किसी भी इंसान को अगर सीधा कहा जाए ये करो तो उसके दिमाग का पहला रिस्पॉन्स होता है क्यों। और अगर बार बार कहा जाए तो क्यों धीरे धीरे नहीं बन जाता है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है। कबीर ज्यादा बोलता नहीं था, ना अपने प्लान्स के बारे में ना अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी रेस्टलेसनेस थी। उसे लगता था कि जिंदगी में कुछ और कर सकता है, लेकिन जब कोई कहता तू ये कर, तू बेटर बन, तू मेहनत कर, तो उसका मन ऑटोमेटिक बंद हो जाता। उसे लगता मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, और जैसे ही कंट्रोल का एहसास आता उसका दिमाग रिवर्स गियर में चला जाता। वो नहीं करता बस इसलिए क्योंकि उससे कहा गया था। कबीर जानता भी नहीं था कि ये एक पैटर्न है। वो बस ये मानता था मैं लेजी हूं, मैं इनकंसिस्टेंट हूं। सच ये था उसका दिमाग प्रेशर को थ्रेट समझ लेता था। एक दिन उसकी जिंदगी में अद्विक आया। अद्विक कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था, ना ही लाइफ कोच। वो बस बहुत शांत इंसान था, और शांत लोग अक्सर सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। कबीर ने अपना कंफ्यूजन शेयर किया। मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाता, जब भी ट्राई करता हूं अंदर से रेजिस्टेंस आ जाता है। अद्विक ने उसे एडवाइस नहीं दी, ना ही सोल्यूशन। उसने सिर्फ इतना कहा, शायद तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। कबीर रुक गया। यह सेंटेंस सॉफ्ट था लेकिन शार्प। कबीर ने कहा, मतलब? अद्विक ने शांति से बोला, सब लोग ग्रोथ के लिए नहीं बने होते, कुछ लोग बस कंफर्टेबल रहना पसंद करते हैं। और फिर कॉन्वर्सेशन खत्म। ना चैलेंज दिया गया, ना होप, बस एक लेबल चिपका दिया गया। उस रात कबीर का दिमाग शांत नहीं हुआ। उसके थॉट्स बोल रहे थे, उसने ऐसा क्यों कहा, उसे कैसे पता, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। और यहीं पर रिवर्स साइकोलॉजी का पहला रूल काम करता है। जब तुम्हें मना किया जाता है तो तुम्हारा दिमाग अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करने लगता है। कबीर ने किसी को कॉल नहीं किया, किसी से डिस्कस नहीं किया। उसने बस चुपचाप काम शुरू किया। ना गोल, ना अनाउंसमेंट, सिर्फ एक्शन। क्योंकि जब वो खुद के लिए कर रहा था तो कोई प्रेशर नहीं था। अगली बार जब अद्विक मिला, उसने कुछ नहीं पूछा, बस देखा। और जब कोई तुम्हें मॉनिटर नहीं करता ना, तो तुम या तो पूरी तरह गिर जाते हो या पूरी तरह उठते हो। इसलिए नहीं क्योंकि उसे मोटिवेट किया गया, इसलिए क्योंकि उसके ईगो को चैलेंज मिला था। और ईगो जब सही डायरेक्शन में ट्रिगर होता है तो वो डिस्ट्रक्शन नहीं, ड्राइव बन जाता है। इस पार्ट का सबसे गहरा ट्रूथ यही है, इंसान को सबसे ज्यादा खुद से लड़ना पड़ता है, और रिवर्स साइकोलॉजी उस लड़ाई को शुरू करवाती है। कबीर अभी कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन वो पैसिव भी नहीं रहा। और ये ही पहला क्रैक था उस मेंटल वॉल में जो उसे रोक रही थी। कबीर अब काम कर रहा था, लेकिन एक अजीब तरीके से। वो किसी को बताता नहीं था, ना अनाउंस करता, ना वैलिडेट करवाता, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को भी फोर्स नहीं करता था। ये नया था। पहले जब वो कुछ शुरू करता तो दिमाग बोलता, रोज करना ही पड़ेगा, फेल हुआ तो, कंसिस्टेंसी तोड़ दी तो, और यही प्रेशर उसको रोक देता था। इस बार उसने अपने दिमाग को एक अलग मैसेज दिया, करूंगा अगर मन हुआ तो। यह सेंटेंस सुनने में लेजी लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकली यह बहुत पावरफुल होता है। क्योंकि जब तुम अपने दिमाग को चॉइस देते हो तो वो रेजिस्टेंस छोड़ देता है। कबीर ने नोटिस किया, जब उसने खुद को बोला करना ही है तो मन भागता था, और जब उसने बोला कर भी सकते हो, नहीं भी, तो मन रुक के सोचता, फिर मैं नहीं क्यों कर रहा। यहीं पर रिवर्स साइकोलॉजी का सेकंड रूल काम करता है। इंसान कंट्रोल से लड़ता है, लेकिन फ्रीडम के साथ कोऑपरेट करता है। कबीर अब अपने आप से लड़ नहीं रहा था, वो अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा था। कब काम में फ्लो आ जाता है, कब रेजिस्टेंस आता है, कब दिमाग एक्सक्यूजेस देता है। और एक बात क्लियर होने लगी, रेजिस्टेंस का मतलब यह नहीं होता कि तुम काम नहीं करना चाहते। रेजिस्टेंस का मतलब होता है तुम्हें फोर्स पसंद नहीं। अद्विक ने यह बात कबीर को कभी डायरेक्टली नहीं बोली, लेकिन एक दिन कैजुअली कहा, जो चीज तुम्हें चुभती है अक्सर वही तुम्हारी स्ट्रेंथ होती है। कबीर ने पूछा, कैसे? अद्विक बोला, तुम्हें प्रेशर से प्रॉब्लम है क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट हो। अगर तुम वीक होते
तो प्रेशर में भी चल जाते। ये बात कबीर के लिए टर्निंग पॉइंट थी। उसने रियलाइज किया वो लेजी नहीं था, वो रिबेलियस भी नहीं था, वो बस ऑटोनॉमी चाहता था। और जब उसने अपने काम को कमांड नहीं ऑप्शन बनाया तो कंसिस्टेंसी अपने आप आने लगी। एक और चीज बदली। कबीर ने खुद से यह बोलना बंद कर दिया, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं वीक हूं। उसने ये बोलना शुरू किया, मैं डिफरेंट तरीके से काम करता हूं। वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जब तुम खुद को लेबल देते हो तो दिमाग उस लेबल को डिफेंड करने लगता है। कबीर ने अपना लेबल बदला तो बिहेवियर भी बदला। इस फेज में एक और साइकोलॉजिकल गेम चला। जब उसका मन काम से भागता, वो कहता मत करो, और जैसे ही वो कहता मत करो, दिमाग बोलता अभी नहीं, पर थोड़ा सा कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा। और थोड़ा अक्सर काफी बन जाता है। रिवर्स साइकोलॉजी का थर्ड रूल यही है, दिमाग को छोटा एग्जिट दो, वो पूरा रास्ता खुद बना लेगा। कबीर अब किसी को इंप्रेस नहीं कर रहा था, न मेंटोर को न खुद को। वो बस अपने दिमाग के साथ एक नया रिलेशनशिप बना रहा था। और जब दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता ना, तो वो सबसे बड़ा एलाय बन जाता है। इस पार्ट के एंड तक कबीर ने एक बहुत गहरी बात समझ ली। डिसिप्लिन सिर्फ एक तरीका होता है, फोर्स सिर्फ एक ऑप्शन होता है, लेकिन सब लोग उसी तरीके से नहीं चलते। कुछ लोगों को उल्टा चलने से ही आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है, और कबीर उन्हीं लोगों में से एक था। वो अब भी परफेक्ट नहीं था, कभी स्किप होता था, कभी डिले, लेकिन एक चीज क्लियर थी, वो रुक नहीं रहा था। और जब कोई इंसान रुकना छोड़ देता है ना, तो उसे पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। कबीर अब एक नई जगह पर खड़ा था। वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो खुद को समझ रहा था। और जब तुम खुद को समझ लेते हो ना, तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाती। इस फेज में कबीर ने एक डेंजरस चीज सीखी, खुद से बात करना। लेकिन नॉर्मल बात नहीं, साइकोलॉजिकल बात। पहले जब उसका मन काम से भागता था, वो खुद को डांटता था, तू लेजी है, तू वीक है, सब कर रहे हैं, तू क्यों नहीं। और दिमाग इस अटैक को थ्रेट समझ लेता था। रिजल्ट और ज्यादा रेजिस्टेंस। अब जब रेजिस्टेंस आता, कबीर खुद से कहता मत करो, रहने दो, जरूरी नहीं। और जैसे ही ये वर्ड्स बोलता, उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि पहली बार उसे परमिशन मिल रही थी। और परमिशन मिलते ही दिमाग का ईगो जाग जाता, मैं क्यों नहीं कर सकता, बस थोड़ा सा ही तो है, और वो उठ जाता। यहीं पर रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे गहरा रूल काम करता है। जब तुम खुद को रोक देते हो, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें आगे धकेल देता है। कबीर ने अपने गोल्स को भी उल्टा प्रेजेंट करना शुरू किया। वो ये नहीं कहता मुझे ये अचीव करना है, वो कहता मुझे देखना है मैं कितना दूर जा सकता हूं। प्रेशर कम हो गया, क्यूरियोसिटी आ गई, और क्यूरियोसिटी डिसिप्लिन से ज्यादा पावरफुल होती है। इस स्टेज पर कबीर ने एक और चीज रियलाइज की, जब तुम खुद को हीरो समझने लगते हो, तो ईगो तुम्हें हैवी बना देता है। इसलिए उसने खुद को हीरो भी नहीं बनाया। वो खुद से कहता बस एक्सपेरिमेंट है, फेल हुआ तो भी ठीक, कोई देख नहीं रहा। और जब कोई देख नहीं रहा होता ना, तो तुम नेचुरली अपना बेस्ट देते हो। कबीर अब अपने माइंड के साथ खेल नहीं रहा था, वो डांस कर रहा था। कब फोर्स यूज करना है, कब फ्रीडम देनी है, कब इग्नोर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कब चुप रहना है। उसने यह भी सीखा कि हर दिन प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं, कुछ दिन सिर्फ माइंड को जीतने के होते हैं। और जब तुम अपने माइंड के अगेंस्ट नहीं जाते, तो वो तुम्हारे साथ आ जाता है। अद्विक ने एक दिन बस इतना कहा, अब तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। कबीर समझ गया, क्योंकि अब उसके बटन्स किसी और के हाथ में नहीं थे। न प्रेज, न क्रिटिसिज्म, न प्रेशर। वो जान गया था, जो इंसान अपने आप को मैनिपुलेट करना सीख लेता है, उसे दुनिया मैनिपुलेट नहीं कर पाती। कबीर परफेक्ट नहीं बना, वो मशीन नहीं बना, वो रोबोट नहीं बना, वो बस फ्री बना। फ्री फ्रॉम फोर्सिंग हिमसेल्फ, फ्री फ्रॉम प्रूविंग हिमसेल्फ, फ्री फ्रॉम रेजिस्टेंस। और यहीं पर रिवर्स साइकोलॉजी का सफर पूरा होता है। इस कहानी का लास्ट ट्रूथ बहुत शांत है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम बस उससे गलत लैंग्वेज में बात कर रहे थे। जैसे ही लैंग्वेज बदली, रिलेशनशिप बदल गया।
और जब रिलेशनशिप बदल जाता है तो जिंदगी का फ्लो अपने आप सेट हो जाता है। अब इस कहानी को यहीं रुकने दो। कोई कंक्लूजन निकालने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉमिस करने की भी नहीं। बस इतना नोटिस करो, अब जब तुम किसी चीज को करना चाहिए बोलते हो तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है, और जब तुम खुद से कहते हो मत करो, चॉइस तुम्हारी है, तो अंदर क्या होता है। ये ऑडियो बुक तुम्हें स्ट्रांग बनाने नहीं आई थी, ये तुम्हें फ्री बनाने आई थी। फ्री फ्रॉम फोर्स, फ्री फ्रॉम प्रेशर, फ्री फ्रॉम दूसरों के बटन्स। याद रखना, तुम्हें कंट्रोल करना मुश्किल है जब तुम खुद को समझ चुके हो, और जब तुम अपने दिमाग की लैंग्वेज सीख लेते हो ना, तो तुम्हें मोटिवेट करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर तुम ये रात में सुन रहे हो तो इस थॉट को अपनी सांस के साथ धीरे धीरे सेटल होने दो, और अगर दिन में सुन रहे हो तो इस अवेयरनेस को अपने डिसीजंस के बीच चुपचाप चलने दो। कोई रश नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस इतना काफी है, अब तुम जानते हो तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, और जो इंसान ये जान लेता है उसे दुनिया चलाना मुश्किल हो जाता है। The end, but the control stays with you.